नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 19। अभी मैं धमधा विधानसभा क्षेत्र में हूं और धमधा विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क का शिलान्यास हुआ था जो NH 65 यानी NH 65 के ठीक किनारे में शिलान्यास किया गया था। और यहाँ की जो विधायक हैं और मौजूदा वक्त में बिहार सरकार के मंत्री हैं लेसी सिंह जी, उनके द्वारा एक शिलान्यास किया गया था। वो शिलान्यास का बोर्ड है और ठीक इसके सामने में आप देखिए कि ये सड़क का निर्माण हो रहा है और ये सड़क का निर्माण ऋषिदेव टोला है, वहाँ तक जाती है ये सड़क। इसका ये निर्माण करवाया जा रहा है। मैं अपने कैमरे में दिखाना चाहूँगा आपको ऋषिदेव टोला। वो काफ़ी दूर है, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की लंबाई होगी। हालांकि इस शिलापट पर ये लेंथ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो अनुमान है कि 1 किलोमीटर का लेंथ ये होगा। ये सड़क बन रहा है यहाँ पर, लेकिन ठीक जब सड़क बनना शुरू हुआ है तो ठीक सड़क बनने के सामने में जहाँ से सड़क SH 65 पर आके मिलेगी, उसके ठीक सामने में आप एक नया घर बनते हुए आप देख पा रहे हैं कि ये टीन का नया घर बनाया है। ये आपका घर है? जी, मेरा जमीन है। आप यहाँ क्यों घर बनाए हैं? क्यों घर बनाए हैं कि ये मेरा जमीन है। हम गरीब आदमी, जी मेरा हम गरीब आदमी हैं। हमसे पूछा भी नहीं गया है, शिलान्यास कर दिया गया है। हैं, हमसे पूछेगा हम गरीब आदमी हैं, खाएंगे क्या, इसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको कुछ बताया नहीं गया है। ये जबरदस्ती किया गया है मेरे साथ इंसाफ हुआ। ये आपके साथ तो यहाँ चलिए जबरदस्ती हुआ है जी। इससे पहले जो वहाँ जो अभी मिट्टी की खुदाई हो रही है जी, तो क्या उन लोगों से परमिशन नहीं लिया गया? उन लोगों का सहमति नहीं हुआ होगा? उसका बात हम नहीं जानते हैं, हम अपना चीज का बात बोल रहे हैं सर। हम गरीब आदमी हैं, हमको शिलान्यास जब से गड़ा है हम उस दिन से बहुत बीमार पड़ गए हैं। 3-4 बेटी है, 3 पे शादी ब्याह कैसे करेंगे, इसीलिए कि मेरा सब चीज़ गुजर बसर है। मेरा कोई निराधार करे, हाँ बताइए, हमको जमीन देगा क्या करेगा? शिलान्यास कर गया, सब आता है उधर से मारने के लिए मुसरी मुनि टोला से कि हम जला देंगे। जी, उस टोला के लोग क्यों आते हैं आपको मारने के लिए? इसलिए कि आप क्यों घर बनाए हैं। मेरा जमीन है तो हम घर नहीं बनाएंगे। देखिए, उस टोला तक जाने के लिए सड़क नहीं है। नहीं, अब सड़क बनाया जा रहा है तो उस सड़क के ठीक सामने में जब इतने लोग जमीन दे दिए हैं तो फिर आपको भी जमीन देने में क्या आपत्ति है? वो तो नहर है सर, वहाँ निजी जमीन कोई नहीं दिया भी गया है तो हमसे पूछेगा कोई नहीं कि हाँ आप देने के लिए इच्छुक है कि नहीं है। मेरा भी जमीन है सर, हम गरीब आदमी है, इसी से चलते हैं। आपका अभी घर कहाँ पर है? मीरगंज में है। मीरगंज मार्केट में घर है? नहीं, खगा मीरगंज जो है इधर है, खगा मीरगंज, वहीं रहते हैं। हमको कोई खबर नहीं दिया, कोई नहीं दिया, नहीं पब्लिक दिया, नहीं हमको यहाँ पे विधानसभा का कोई नंबर दिया कि हाँ यहाँ कुछ बन रहा है। अगर हम दिए हैं, सबसे लिया गया है तो हमसे भी लिया जाता। हमसे कुछ पूछ मत नहीं हुआ है कि आपका ज़मीन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। इधर से शिलान्यास हो रहा है या इधर से क्या बोलते हैं जमीन जा रहा है, रोड आ रहा है, हमसे कोई कुछ नहीं पूछा। सिर्फ हम जिस दिन शिलान्यास देखे हैं उसी दिन हम जाने हैं कि हाँ यहाँ शिलान्यास हुआ है। यहाँ पर शिलान्यास किए उस नेताजी को आप कभी जाके बोले? नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसलिए कि वो जो है सड़क जो है मेरे जमीन में नहीं कराया गया है, शिलान्यास से सरकारी जमीन में है तो वो सरकार। तो आपको जानकारी मिली ना कि अब सरकारी जमीन में है और मेरे जमीन होके ही रोड आएगी? ये भी जानकारी हमको नहीं है। ये अभी तो आप जो घर बनाए यही जान के ना कि सड़क आएगी मेरे जमीन हो के? नहीं, हम घर बनाए हैं रहने के लिए, हमको दिक्कत है वहाँ तो इसीलिए हम घर बनाए हैं रहने के लिए। हम शिलान्यास देखे और तो ये बात नहीं, लेकिन देखे कि वो बना हुआ पहले से था, उसके बाद हम घर बनाए हैं रहने के लिए। ये तो एक तरीका से यही दिखता है कि आप ये घर सड़क जब का निर्माण जब शुरू हुआ है तो उसके साथ ही आप ये घर बनाए। जो भी बनाए हम अपने घर में बनाए, हम अपने घर में अपने जमीन में बनाए हैं। बनवा रहे हैं विधायक जी और विभाग के इंजीनियर बनवा रहे हैं, तो आपको ये चीज उनके संज्ञान में देना चाहिए कि मेरी जमीन है वहाँ पर, आप कैसे सड़क बनवा रहे हैं मेरी जमीन होके? हमको गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो आपकी जमीन को अधिग्रहण कर सकती है। गवर्नमेंट को ये अधिकार है। मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, आपका अधिकार है, आपका यही अधिकार है। गवर्नमेंट आपकी जमीन का 4 गुना कीमत चुकाएगी, अधिग्रहण करेगी। वो उसको जरूरत है वो अधिग्रहण कर लेगी, गवर्नमेंट अधिग्रहण करेगी। लेकिन आपको इसके लिए फरियाद लगाना चाहिए नेताजी के पास में या फिर GDM साहब के पास में। आपको ये चीज आवेदन देना चाहिए था
कि मेरे जमीन के। अरे उनको विधायक जी को भी तो देना चाहिए। आगे हम भी तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं इस चीज का, कि नहीं देते हैं? जब रसीद कटाते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई गैर कानूनी तो हम नहीं किए हैं तो मेरा फरियाद सुने। हम पे भी लाठी चार्ज हो सकता है। हम जहाँ गलत किए हैं, सड़क पे कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, मिले जो भी विधायक जी किए हैं हम उसको भी कहते हैं, उसको भी हमारा खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए कि गरीब आदमी है, इस पे क्या करती है नहीं करती है। ये किसान है, कौन क्या हम सबको सर्विस दिया गया है, जो हमसे नहीं पूछेगा क्या ये गैर कानूनी नहीं है? आप घर बनाए हैं तो घर बनाने के बाद आपसे कोई संपर्क किया है कि आप यहाँ घर क्यों बनाए? नहीं, अभी तक हमको कोई पूछने के लिए नहीं आया है, कोई नहीं आया है। हम अपना घर बना के यहाँ रहते हैं। अभी हम रहते हैं। देखिए, दरअसल अभी हम पूर्णिया से भवानीपुर जा रहे थे तो मेरी नज़र उस सड़क निर्माण पर पड़ी कि इस बीच बहियार में एक सड़क का निर्माण हो रहा है। तो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो जो सामने आप ऋषिदेव टोला देख रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए सड़क नहीं थी और इसके कारण यहाँ की विधायक जो है वो सड़क का निर्माण करवा रही है। और लेकिन परेशानी ये है कि ठीक जब सड़क SS 65 में आके मिलेगी तो ठीक उसके सामने में एक व्यक्ति का घर है और जब यहाँ मैं रुका तो ये सामने से निकल के आई इस घर से और ये बताई कि ये मेरी ज़मीन है और मुझसे कोई अनुमति नहीं ली गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर शिलान्यास कर दिया गया और शिलान्यास के उपरांत यहाँ पर निर्माण का कार्य शुरू है और निर्माण कार्य अब आधा हो चुका है। अब तक इनसे कोई अनुमति लेने या फिर इनसे कोई सहमति लेने के लिए नहीं आए हैं। दरअसल मुझे लगा कि दिखाना चाहिए लोगों को कि एक बीच बहियार में सड़क का निर्माण हो रहा है और उस विधानसभा क्षेत्र में निर्माण हो रहा है जिस विधानसभा क्षेत्र के विधायक को विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास पुत्री कहते हैं। उस क्षेत्र के नेता का देखिए ये लेसी सिंह जी का बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने शिलान्यास किया है और ये शिलान्यास 6 मार्च 2024 को यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसका शिलान्यास हुआ है। लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि सड़क जब आके SS में मिलेगी तो फिर इस सड़क के मुहाने पर जिसका ज़मीन है उससे सहमति ली जाए, उससे अनुमति ली जाए, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। और आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि जिस तरीके से धमधा विधानसभा में 3 पुलिया आज भी निर्माण के 5 साल के बाद भी उस पर कोई चढ़ नहीं पाता है, पुल को पार नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति, क्योंकि ठीक पुल के सामने में अप्रोच पथ जो होता है उस अप्रोच पथ पर किसी न किसी की पुश्तैनी ज़मीन है और वो ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। इसी विधानसभा के क्षेत्र में है। मैं आपको याद दिला दूं कि वो धमधा घाट है, दूसरा मजरा में है और तीसरा चुनापुर एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में जो पुल है वहाँ पर है। जो अप्रोच पथ पर ही इसी तरीके का विवाद उत्पन्न हुआ, जो विवाद आज यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। आप ये घर देखिए, ये घर विवाद का जड़ बन चुका है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह को ये बताना चाहूँगा कि इनकी समस्याओं को दूर किया जाए, क्योंकि जब 25 घर वहाँ पर ऋषिदेव का है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, तो इनकी समस्याओं को भी दूर किया जाए और इनसे सहमति ली जाए ताकि वो सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो पाए और जो उनकी मंशा है कि लोगों को सुविधा दी जाए, लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए, वो पूरा हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।